राधे राधे दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि सच्चे दिल से पुकारो तो भगवान आता है। और इसी बात को सच करती हुई एक बहुत सुंदर कहानी है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत एकनाथ महाराज की। एकनाथ महाराज ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे। दिन रात उनकी सेवा करना, गरीबों को मदद करना, अन्नदान करना, ये उनकी दिनचर्या थी और इसी में वो अपना जीवन गुजार रहे थे। ये करते करते सालों बीत गए तो एक बार ठाकुर जी ने सोचा कि एकनाथ बहुत थक जाते होंगे, इनको थोड़े आराम की जरूरत है। कब सोते हैं कब जागते हैं इनको खुद पता नहीं होता, इनको आराम की जरूरत है। तो ठाकुर जी ने अपना वेश बदला, माया रची और वो एक गरीब ब्राह्मण के तौर पर पहुंच गए एकनाथ महाराज के यहाँ। एकनाथ महाराज को उन्होंने कहा कि साहब मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं और आपका आश्रय चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। तो एकनाथ जी ने कहा यहाँ पे तो ठाकुर जी का दिया सब कुछ है, आप यहाँ पे रहना चाहते हैं, आपका स्वागत है, यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है, कोई चिंता की बात। तो उन्होंने कहा प्रभु बस एक कष्ट कीजिए, मैं एक बहुत स्वाभिमानी आदमी हूं, मैं कष्ट करूंगा, सेवा करूंगा तभी मैं अन्न खा सकता हूं। अगर आप ये अनुमति देते तभी मैं यहां रुक सकता हूं, मुझे इस नौकरी की जरूरत भी है। तो एकनाथ जी ने कहा कि नौकरी की कोई बात नहीं, ठाकुर जी की सेवा कीजिए आप और यही आपकी नौकरी है, ये मान लीजिए। और उसके बाद अपना नाम उन्होंने बताया श्रीखंड्या। श्रीखंड्या क्यों? क्योंकि जो चंदन घिसा जाता है उसको महाराष्ट्र में श्रीखंड कहते हैं। एक प्रकार का चंदन है तो चंदन घिसने वाला श्रीखंड्या। तो श्रीखंड्या जो है एकनाथ और गिरजा की सेवा में लग गए। अब वो जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, दुनिया भर की अपार संपदा जिनके चरणों में पड़ी है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए वहां नौकरी कर रहे हैं। वो जिनके चरणों में दुनिया भर के सागर, समुद्र, नदियां उनके चरण छूती हैं, वो हंडा भरने के लिए नदी में जा रहे पानी भरने। ऐसे दिन रात गिरजा की सेवा पर लगे हुए, जिनके इशारे पे पूरी पृथ्वी चलती है, पूरी कायनात चलती है, पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो गिरजा के एक आवाज पे दौड़ते चले जाते। अब ये सेवा करते करते सभी बड़े खुश श्रीखंड्या की सेवा से, उनके बिना घर का पत्ता नहीं हिलता था। वो जो काम करते वो परफेक्ट करते, प्रभु थे वो तो। अब ये करते करते 12 साल बीत गए और भगवान ने सोचा कि अब एकनाथ महाराज को सच्चाई बताने की जरूरत है, क्योंकि वो इतने परम ज्ञानी थे एकनाथ महाराज, फिर भी अब प्रभु के सामने क्या ज्ञान चलेगा। उन्होंने ऐसी माया ओढ़ रखी थी कि एकनाथ जी को कुछ पता ही नहीं पड़ा। ये करते करते 12 साल बीत गए और ठाकुर जी ने सोचा कि अब एकनाथ जी को सच्चा परिचय देने की जरूरत है। और उसी समय द्वारका में एक ब्राह्मण तप कर रहा था। उसके तप पे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न भी थे, तो उन्होंने उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप महाराष्ट्र के पैठण में एकनाथ महाराज जी के यहाँ आ जाएं। वहां पर मैं श्रीखंड्या नाम से रह रहा हूं, वहां पर मैं आपसे मिलूंगा। अब ये करते करते जैसे ही उसका स्वप्न खुला, उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और वो भागा महाराष्ट्र की ओर। और इधर श्रीखंड्या गायब है। जिसके बिना उस जगह का एक पत्ता नहीं हिल रहा था, वो श्रीखंड्या 12 साल बाद अचानक गायब हो गया। आसपास ढूंढ पुकार मचाई गई, कहीं नहीं मिला। पास पास के गांव देखे गए, श्रीखंड्या कहीं नहीं मिला। अब परेशान होकर एकनाथ जी और गिरजा देवी बैठ गए। अब कुछ दिन बाद ब्राह्मण वहां पहुंचा कि ब्राह्मण ने कहा कि अरे महाराज नमस्ते नमस्ते, मुझे ठाकुर जी से मिलवा दीजिए। उन्होंने कहा ठाकुर जी तो इस दुनिया में हर जगह है, आप जहां चाहे वहां ठाकुर जी से मिल सकते हैं। उसने कहा देखिए महाराज, मुझे आप ज्ञान मत दीजिए, मुझे ठाकुर जी ने दर्शन देकर कहा कि आप एकनाथ महाराज जी के यहाँ जाइए, मैं श्रीखंडा नाम से रह रहा हूं। तो एकनाथ जी सोच में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अपने तप में बैठे वो ध्यान लगाया और उनको सारी सच्चाई पता पड़ी। और गिरजा और उनकी आंखों से आंसू बह रहे, फूट फूट के रो रहे, हे प्रभु हमने आपसे इतना काम करा लिया, आप इस पाप के भागीदार हमको बना लिया आपने कि हमने आपकी सेवा ली। अगर आप हमको इससे उबारना चाहते तो दर्शन दीजिए। और ठाकुर जी ने
उन तीनों को वहां पर दर्शन देकर कृतार्थ किए। तो कहने का मतलब यह है कि एक पिता के तौर पर, एक परम पिता के तौर पर एक भक्त की तकलीफ या अपने बच्चे की तकलीफ देखी नहीं गई, पर इस योग्यता तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत और ईमानदारी और शुद्धता की जरूरत है, जो हम सबको करना होगी, है ना।